इसमें पहले किसने कहा होगा मैं आपका हूं? जीवने की भगवान ने जो है वो कहता है जो मेरे को जैसे भजेगा मैं उसको वैसे ही भजता हूं। अगर हम भगवान को कहेंगे प्रभु मैं आपका हूं, तो भगवान भी बदले में क्या कहेंगे? भगवान जैसे भी हैं हमारे हैं और हम जैसे भी हैं भगवान के हैं। ये बात तो सही है। पिताजी गाते हैं हम जैसे भी हैं आपके रहेंगे। हम जैसे भी हैं आपके रहेंगे। पूत हैं कपूत लेकिन पूत तो हैं आपके। पूत है कपूत लेकिन पूत तो है आपके। आपके आंचल की छत्र छाया में रहेंगे। हम जैसे भी हैं आपके रहेंगे। हम जैसे भी हैं आपके रहेंगे। चलिए, इसमें पहले किसने कहा होगा मैं आपका हूं? जीवने की भगवान ने पहले भगवान कह चुके हैं। हमें लगता है कि हम भगवान को बोले ही चले जा रहे हैं। भगवान ने तो निसर्ग के रूप में बोल चुके हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। कोई ऐसा अस्तित्व है जो हमारे लिए बहुत पहले व्यवस्था करता है। हमें प्यास लगी थी, हमें प्यास लगी, उसके लिए पानी के सुंदर मीठे मीठे स्रोत बना दिए। हमें भूख लगेगी, अलग अलग रसों का स्वाद लेने के लिए हमें रसना दी, जिह्वा दी, तो कितने तरह के टेस्ट बना दिए। अब देखिए हम कहते हैं विटामिन सी के लिए ये ले लो, आंवला ले लो, नींबू ले लो, संतरा लो। हर सीजन में जिस विटामिन की कमी होती है उसका एक फल आता है। सीजनल फल खाओ। ये सीजन जिसने बनाए उसमें मनुष्य इन्हीं तत्वों से बना, उन्हें किस किस चीज की आवश्यकता होगी। जान को देत अजान को देत, सुजान को देत कातो को न देहे। जीव बसे जग में जितने, सबकी सुधि लेत सो तेरी हुले हैं। जब दांत न थे तब दूध दयो, जब दांत दिए तो क्या अन्न न दे। जीव जिते जल के थल के, सबकी सुध लेत सो तेरी हुले हैं। जब दांत न थे तो उन्होंने दूध की व्यवस्था की। दुनिया का कोई विज्ञान 50 किलो भूसा ले लो, 1 चम्मच दूध बना के दे दो। ये जो मिल्क पाउडर भी बनता है ये भी दूध को सुखा के ही बनाया जाता है। अब भैया नकली दूध तो बनता है ना, सिंथेटिक दूध बनता है बेटा, वो सिंथेटिक ही होता है। कौन मैया वो दूध पिला देगी सिंथेटिक वाला? आप समझ रहे हैं? उसमें दूध के विटामिन होंगे नहीं, उसमें तो विष होगा दूध की। हाँ, तो वो तो विकृति है, हम वो चीज नहीं बना सकते। तो व्यवस्था को देख के पता लगता है किसी बड़े प्यारे नहीं हमारे लिए व्यवस्था की है। ठीक है, प्यार कभी बोल के नहीं जिताया जाता है। कोई ऐसा आपके लिए काम करता रहे, काम करता रहे, काम करता रहे, मौन रह के, तो उसका मतलब वो आपका अथाह प्रेमी है। भगवान तो अनादिकाल से बस
तावद रागादयस्तेना तावत कारागृहं ग्रहम् तावन्मोहं घृनिगडो यावत कृष्ण न तेजना। इसका अर्थ क्या है? तावद रागादयस्तेना, हमारे मन में काम क्रोध मद लोभ मोह जैसे राग द्वेष जैसे चोर जो मन में हैं वो कब तक रहेंगे, और कब तक हमारे घर और हमारा शरीर हमारे लिए कैद खाना बना रहेगा? कब? तावद रागादयस्तेना तावद कारागृहं ग्रहम् तावद मोहं गृनिगडो, मोह की बेड़ियां कब तक है? कब तक? यावत कृष्ण न तेजना, जब तक हे कन्हैया वो तुम्हारा नहीं हो जाता तब तक वो फंसा है, फंसा रहेगा। इसलिए जीव को ये कहना है। जब तुलसी बाबा स्पष्ट ठाकुर जी से कहते हैं, रामचंद्र चंद्र तू हो चकोर तेरो, बारेक कहिए कृपालू तुलसीदास मेरो, बारेक कहिए कृपालू तुलसीदास मेरो। एक बार सरकार आप कह दीजिए कि तू मेरा है, मेरा सारा कष्ट क्लेश, मेरे सारे दुख, अनंत जन्मों की पीड़ा क्षण में चली जाएगी। एक बार आप स्वीकार भर कर लीजिए। हाँ, बात ये है, जैसे हम कहते हैं भगवान को कि भग प्रभु मैं आपका हूं, नियम ये कहता है, ये नियम क्या है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् का नियम जो है वो कहता है जो मेरे को जैसे भजेगा मैं उसको वैसे ही भजता हूँ। अगर हम भगवान को कहेंगे प्रभु मैं आपका हूँ, तो भगवान भी बदले में क्या कहेंगे? मैं तुम्हारा हूँ। अच्छा, हमारा आपका कहना क्या है? हम जो आपका हूँ संसार भर में कहते हैं, हम कह तो देते हैं पर हम जीव स्वभाव से ही, क्योंकि उसका मन एक जगह ठहरने वाला तो है नहीं। मन ठहरता क्यों नहीं है? क्योंकि मन हमारा मित्र ही है, शत्रु नहीं है। अगर इस संसार में मन कहीं ठहर गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मन को जो चाहिए था वो मिला नहीं, मन को मोहन चाहिए थे, इसलिए मन बेचारा हमारी सहायता कर रहा है। जब तक वो नहीं मिल जाएंगे तब तक मैं चैन से न बैठूंगा न तुझे बैठने दूंगा। कबीर जी जैसे कहते हैं, मानत नहीं मन मोरा साधु, मानत नहीं मन मोरा, बार बार मैं यही समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। हमारे बाबा तुलसी कहते हैं, मेरो मन हरिजू हटना तजे। तो ये मन हमारे पीछे लगा है और हमें चैन से बैठने नहीं देता। तो इसी मन का आश्रय लेके जब हम किसी को कहते हैं अरे भैया मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, हैं? याद रखना, पहले पहले जरूर गाते हो, हैं? जब तक रहे तन में जिया, ओए हो हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। भैया हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते हैं। और फिर क्या कहते हैं? अब तेरे बिन जी लेंगे, रह लेंगे। तुमने क्या समझा हम तुम्हारे बिना रह के दिखाएंगे। पूरा जीवन एक दूसरे को धोखा ही देते रहते हैं, करते हैं ना। बात यह है कि हमारा बोलना वो किसी
लॉयल्टी से भरा नहीं है हमारा, हम लॉयल नहीं हैं, ठीक है। उसके बोलने में आंशिक सच्चाई हो सकती है, और आंशिक सत्य झूठ के ही मौसी का लड़का है। सत्य तो हमेशा पूरा ही होता है, आंशिक सत्य सत्य नहीं होता, है ना। तो हमें लगता है, हमें लग रहा है कि हम उसके बिना नहीं रह सकते। संसार में सब सबके बिना रहते हैं, आप समझ लेना। कोई मर जाता है तो हम कैसे, हमारे लिए कितनी दुखद घटना होती है कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, अरे रे रे, सब दुखी होते। एक साल बाद घर की शादी में देखना उन सबको, वो बैंड बाजे पे नाचते हुए नजर आते हैं, सही। उसकी आत्मा अगर देखने आ जाए कैसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे। देखो किसका काम रुका है संसार में, किसका कारोबार रुका है। तो हमारी बोलना, हमारा प्यार, हमारा इजहार, हमारी हर वादे सब मिलावटी हैं। तो हमें झूठे शब्द बोलने हैं भगवान को, हम ईमानदारी से बोलेंगे तो वो भी झूठा ही होगा। हम कैसे बोलेंगे, प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन जब बदले में भगवान का नियम है कि जो जैसा यथा मेरा और आश्रय लेता उसी प्रकार से मैं उसको रिस्पॉन्ड करता हूं। तो प्रभु भी क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मैं आपका हूं, तो हम तो झूठे हैं। और प्रभु बोलेंगे मैं तुम्हारा हूं प्यारे। तो याद रखना, परम सत्य स्वरूप भगवान जब बोलेंगे मैं तुम्हारा हूं, तो वो सच्चा ही होगा, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी। इसलिए बिंदु जी ने एक बात कह के और समापन भी कर देते हैं। क्या कहते हैं बिंदु जी, हमारी बार तुम निकले जो मनमोहन सनम झूठे। सरकार मैंने बोला था मैं आपका हूं, तो आपने बोला मैं भी तुम्हारा हूं, तो अब झूठ मत बोलते ना। हाँ, हमारी बार तुम निकले जो मनमोहन सनम झूठे, तो सरदारों के सुंदर नाम सभी कर देंगे हम झूठे। तो सरदारी के आपके बड़े सुंदर सुंदर नाम हैं, पतित पावन, अधम उदाहरण, तरन तारण, ओहो हो। तो बिंदु जी कहते ठाकुर जी को, जो कदमों ने तुम्हारे तरुशिला केवट उबारे थे, जो कदमों ने तुम्हारे तरुशिला केवट उधारे थे। हमने सुना है 2 पेड़ों को आपने नंदालय के आंगन में तार दिया, आपने अपने चरणों की रज से एक शिला को ओहो मुनि पत्नी के रूप में परिवर्तित कर दिया था सरकार, उद्धार कर दिया था शापित मुनि पत्नी का। केवट का उद्धार किया था। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, है मेरी छोटी सी है नाव, है ना। केवट को उधारा था। जो कदमों ने तुम्हारे तरुशिला केवट उधारे थे, तो अब कलिकाल में होते हैं क्यों साबित कदम झूठे। सरकार हमने इन्हीं चरणों की सेवा ली इस कलयुग में, आप धोखा दोगे क्या कि आपके चरणों का आश्रय तर नहीं पाया। पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है, पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है, न तुम सच्चों में कम सच्चे, न हम झूठों में कम झूठे। सरकार हम दोनों बॉस हैं, आप सच्चों में सच्चे हैं तो मैं भी तो झूठों का बॉस हूँ, मैं झूठ बोलने की मेरी आदत है, और आप सच्चे ही सच्चे, तो साबित करो ना आप सच्चे हो, मैं तो साबित कर दूंगा, मेरे से बढ़ के झूठा कोई नहीं है। फिर क्या कहा, पढ़ा है हमने ग्रंथों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो, तुम खराब
बुरे लोगों को भी प्यार करते हो। हमने सुना है, ग्रंथों में पढ़ा है हमने ग्रंथों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो। बता दो ग्रंथ झूठे हैं या तुम झूठे या हम झूठे। भगवान ने कहा मेरे को झूठ का आरोप लगा रहे हैं, चल नहीं मैं तो सबूत दे रहा हूँ, भरी अदालत में सारे प्रूफ रख रहा हूँ ना, अब कहाँ असर तुम्हारा, अब तुम असरदार नहीं रहे। तो ठाकुर जी ने कहा देखो ऐसी फजीती नहीं करो, तो एक कुछ रिश्वत दे दो सरकार। तो हाँ, तो सरकार मेरे को मुझ पे पर्सनली कुछ कृपा कर दो, व्यक्तिगत, फिर झगड़ा बंद कर दूंगा। क्या कहा? जो करुणा सिंधु कर दो बिंदु पर, करुणा नजर कुछ भी। जो करुणा सिंधु कर दो बिंदु पर, करुणा नजर कुछ भी। हे करुणा सिंधु, अगर इस बिंदु पे थोड़ी सी करुणा नजर कर दो तो फिर झगड़ा ही मिट जाए, न तुम झूठे न हम झूठे। और फिर ये झगड़ा मिट जाएगा, ना तुम झूठे साबित होगे ना हम झूठे साबित होंगे। तो बहुत बढ़िया बात है, भगवान का आश्रय लेके और उनके बल पे ही गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं, उन्हीं से झगड़े पे तुल रहे हैं कि जिनसे कई लोग पल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि श्याम सुंदर अधम उदाहरण बने कहाँ से। ये कह रहे हैं कि श्याम सुंदर अधम उदाहरण बने कहाँ से। पापी लड़ रहे हैं ठाकुर जी से, जिन प्रभु से 3 लोग पलते हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। क्या? उन्हीं से झगड़े पे तुल रहे हैं कि जिनसे कई लोग पल रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, सभी पापी कह रहे हैं कि हे श्याम सुंदर, आप अधम उदाहरण कहां से बने? अगर हम अधम नहीं होते तो आप किसका उद्धार करते? अगर हम पाप ही ना करते तो पाप किसके दूर करते? और फिर ये मेडल कहां से मिलता हम लोगों वाला? अभी अनाथ ना हो कहीं भी तो अनाथाश्रम कौन खोलेगा? अब भूखे नंगे ना हो तो कपड़े किसको बांटोगे, रोटी किसको खिलाओगे? अरे अपने घर पे खैर पहन लेना अपने कपड़े, सही आप समझ रहे ना? हाँ, और पंडित जी ना हो तो 13वीं कौन करेगा? खुद ही कर लो अपनी बैठ के, है ना? सही बात। ये कह रहे हैं कि श्याम सुंदर अधम उदाहरण बने कहाँ से। जनाब हमसे खिताब लेकर हम पे फिर क्यों अकड़ रहे हैं। जनाब हमसे खिताब लेकर हम से फिर क्यों अकड़ रहे हैं। गरीब अधमों के तुम हो स्वामी, ये बात मुद्दत से सुन रहे। गरीब अधमों के तुम हो स्वामी, ये बात मुद्दत से सुन रहे हैं। इसी भरोसे पे तुमसे भगवन अकड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इसी भरोसे पे तुमसे सरकार, हमने सुना कि तुम गरीब अधमों के स्वामी हो, मुद्दत से सुनते आ रहे हैं बात। इस भरोसे पे हम भी तुमसे लड़े चले जा रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं अर्जुन? फिर इस बात में तो इन्होंने बिल्कुल शॉट ही मार दिया। क्या हुआ भैया? ऐसे कहा, देखो सरकार, आपका प्रण क्या है? दूसरों के पाप हर लेना। भगवान कौन? भगवान जो उनका नाम हरि है, हरि हरति पापानी, जो पाप हर लें वो हरि। तो क्या कहते हैं? तुम्हारा प्रण है कि पाप हर ले। आपका प्रण क्या है सरकार? कि पाप हर लो। अरे हरो ना हमारे पाप। तुम्हारा प्रण है कि पाप हर ले,
हमारा प्रण है कि पाप कर ले। और हम पापी है ना, तो पापी क्या करेंगे, पाप करेंगे ना सरकार। तो हमारा प्रण हम पाप कर लें, तुम पाप हर लो। हैं हाय 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 हाय, तुम्हारा प्रण है कि पाप हर ले, हमारा प्रण है कि पाप कर ले। हम अपने वादे पे चल रहे हैं, तुम अपने वादे से टल रहे हो। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। सरकार हम तो अपना वादा पूरा कर रहे हैं, हम तो रोज ऐसे काम कर ही देते हैं जो नहीं करने चाहिए, पर आप करो ना, हमारे पाप दूर करो, हमें अच्छा व्यक्ति बनाओ, बढ़िया बढ़िया। सरकार अपने ठाकुर जी कॉलर पकड़ ली, बताओ आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। फिर बिंदु जी रोने, प्रभु ने पूछा जब लड़ ही रहे हो, झगड़ ही रहे हो, बड़े भरोसे से लड़ झगड़ रहे हो, तो ये बता दो प्यारे, फिर रोते क्यों हो? तो उन्होंने कहा नहीं है आंखों की अश्रुधारा, तुम्हारी उल्फत के ये सितम है। आपकी मोहब्बत के इतने सितम है हमारे दिल पे, ये आंखों के आंसू थोड़ी है, हैं? हाय हाय, नहीं है आंखों की अश्रुधारा, तुम्हारी उल्फत के ये सितम है। पड़े थे पापों के दिल पे छाले, सो बिंदु बन कर निकल रहे। पड़े थे पापों के दिल पे छाले, सो बिंदु बन कर निकल रहे हैं। श्री लाडली लाल की जय। अच्छा, उस समय हुआ करता था कि मैं हर उदाहरण बिंदु जी के उससे लेके बोला करता था। तो किसी ने कहा आप परम पूज्य भाई जी के परिकर हैं, पर आप पद रत्नाकर के उदाहरण तो नहीं लेते हैं, बिंदु जी के उदाहरण क्यों लेते हैं? तो मैंने कहा पद रत्नाकर के जो उदाहरण हैं वो इतने ऊंचे हैं, मेरे पे जो सूट कर जाते हैं वो मैं बिंदु जी वाले सूट करते हैं, तो मैं बोल देता हूँ। तो बहुत बढ़िया, और मुझे अतिशय प्रिय है बिंदु जी की वाणी, तो बढ़िया बात है।